फाइजोस्टिग्मा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 707, 708, 709 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। नील और कैलाबार नदी के मुहाने के पास एक प्रकार की लता होती है जिसकी फुनगी को पीसकर इसका टिंचर तैयार किया जाता है। यह स्ट्रिकनिया के समान एक विषैला पदार्थ है और मेरुदंड के भीतर से विष क्रिया उत्पादन करके सारे शरीर में, हृत्पिंड के नाड़ी मंडल, गैंग्लिया में और फेफड़े में पक्षाघात उत्पन्न करती है जिससे मृत्यु हो जाती है, किंतु चेतनता और स्पर्श अनुभव करने की शक्ति प्रायः मृत्यु के समय तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्यूपिल, आँखों की पुतली संकुचित हो जाना, आइरिस, चक्षुतारा की पेशी संकुचित होना, प्यूपिल और आइरिस के विशेषार्थ कैली बाइक्रोम अध्याय में देखिए। पलकों का फड़फड़ाना और बार बार गिरना, इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक पेशियों की एक प्रकार की विभिन्न अवस्था हो जाना जिससे मूत्राशय, पाकस्थली, आंत इत्यादि से लगातार स्राव निकला करना, आंत से आंत लिपटकर गांठ पड़ जाना, सब तरह के स्राव, खासकर आंख से पानी गिरना और लार का स्राव बहुत बढ़ जाना, हृदय का स्पंदन बढ़ जाना। स्पाइनल इरिटेशन, मेरुदंड की उत्तेजना। इस बीमारी के लक्षण पीठ, दोनों कंधों के बीच, गर्दन और कमर में दर्द होना, हिलने-डुलने से दर्द बढ़ जाना, मेरुदंड को दबाने से फोड़े जैसा दर्द होना, गरम सेंक से भी दर्द बढ़ना, कभी कभी मेरुदंड की हड्डी में खूब भीतर की ओर भी दर्द होना। इस तरह के दर्द के साथ हर वक्त एक तरह का स्नायुशूल सा दर्द बना रहता है जो शरीर के अन्य स्थानों में भी फैल जाता है। उठने बैठने, चलने फिरने और लिखने व सिलाई करने में तकलीफ होना। शीघ्र ही उक्त दर्द बढ़ जाना और उसके साथ कोरिया, नर्तन रोग के समान स्पंदन, हिचकी, डकार, जी मिचलाना, कलेजा धड़कना, श्वास कष्ट, आक्षेपिक खांसी, बार बार पेशाब लगना, प्रत्यंग सुन्न पड़ जाना, मिजाज में चिड़चिड़ापन, नींद न आना, कान में आवाज मालूम होना, हाथ पैर ठंडे होना इत्यादि कितने ही उपसर्ग प्रकट होते हैं। स्पाइनल इरिटेशन गर्दन में हो तो छाती और माथे में दर्द, पीठ में हो तो इंटरकॉस्टेल न्यूरैल्जिया, पंजरास्थि के भीतर का स्नायुशूल, पाकाशय का शूल, मिचली, वमन इत्यादि, और कमर में हो तो तलपेट और निम्नांग में कितनी ही बीमारियां पैदा हो जाया करती हैं। इस बीमारी में साधारणतः नक्स, बेलेडोना, कॉकुलस, रस्टक्स, टेरेंटुला, फॉस, फाइजोस्टिग्मा इत्यादि दवाएं व्यवहृत होती हैं। नक्स में एकाएक एक दिन रोगी को सवेरे ही ऐसा मालूम होता है कि उसके शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं है। हाथ पैर सुन्ना, घुटने कड़े और अकड़े हुए, कमर में ऐसा लगना जैसे खूब कसकर बंधा हुआ हो या कमर पेटी से बंधी हुई सी मालूम होना, मेरुदंड और प्रत्यंगों में इस तरह की सुरसुरी होना जैसे वहां कीड़ा रेंग रहा हो। फॉस्फोरस के लक्षण बहुत कुछ नक्स के समान ही होते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि फॉस्फोरस की बीमारी की गति संपूर्ण पक्षाघात की ओर रहती है और नक्स मेनरोग आंशिक पक्षाघात की ओर अग्रसर होता है। फाइजोस्टिग्मा में मेरुदंड के प्रत्येक स्नायु में उपदाह होता है। मेरुदंड की हड्डियों के बीच में दबाने से रोगी बेचैन हो जाता है। इसमें मस्तिष्क झिल्ली में उपदाह की वजह से पेशियां कड़ी पड़ती जाती हैं और अंत में बीमारी धनुष्टंकार में परिणत हो जाती है। इसके सिवा मेरुदंड में जलन, कुनकुनी, हाथ पैर में तथा अन्यान्य अंगों का सुन्न होते जाना, हाथ में ऐंठन, नींद के समय एकाएक हाथ पैर में झटका देकर खिंचाव की सी कड़क उठना, कमर जकड़ जाना इत्यादि फाइजोस्टिग्मा के लक्षण हैं। स्पाइनल पैरालिसिस, मेरुदंडीय पक्षाघात। इस बीमारी में स्टिकनिया के लक्षणों के साथ फाइजोस्टिग्मा की बहुत कुछ समानता है। गले के भीतर संकोचन, कॉन्स्ट्रिक्शन, पाकस्थली और आंतों में आक्षेप, स्पैज्म, मलद्वार में वेग और कूथन, पैर और मेरुदंड में कड़ापन और जकड़ने का भाव, चक्षुतारा में खिंचाव इत्यादि लक्षण स्ट्रिकनिया और फाइजोस्टिग्मा दोनों में ही हैं।
इसके सिवा बहुत कमजोरी और हाथ पैरों में कपकपी की वजह से चल न सकना, पेशियों का इच्छानुसार काम न करना इत्यादि लक्षण फाइजोस्टिग्मा की तरह जेल्सिमियम और कोनियम में भी हैं। पर स्ट्रिक्निया के साथ इतना प्रभेद है कि स्ट्रिक्निया में अगर मृत्यु हो तो श्वासयंत्र की पेशी में धनुष्टंकार का आक्षेप होने से सांस बंद होकर मृत्यु होती है, और फाइजोस्टिग्मा में श्वासयंत्र के पक्षाघात के कारण मृत्यु होती है। स्ट्रिक्निया में नाक की पुतली फैल जाती है और फाइजोस्टिग्मा में संकुचित रहती है। फाइजोस्टिग्मा निम्न शक्ति व्यवहार करने से नर्तन रोग और पैरालिसिस एजिटेंस सकम पक्षाघात की बीमारी आरोग्य होती है। आंख की बीमारी, दूर की चीज कुछ भी दिखाई नहीं देना, आंख के बिल्कुल पास आए बिना पास की चीज भी नजर नहीं आना, शॉर्ट साइट, इसमें भी फाइजोस्टिग्मा फायदा करती है। दूर की चीज साफ दिखाई देना, पास की चीज दिखाई नहीं देना, लॉन्ग साइट, इसके सिवा इसमें और भी एक तरह की आंख की बीमारी शामिल है जिसमें रोगी को नाना प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उसमें भी फाइजोस्टिग्मा फायदा करती है। रतौंधी, आंख की किसी भी बीमारी में आंख की पुतली का संकोचन, कॉन्स्ट्रिक्टायन ऑफ प्यूपिल और आंख से पानी गिरने का लक्षण हो तो सबसे पहले इस दवा का स्मरण करें। यह आंख में डालने के बाह्य प्रयोग के काम में भी आती है। मूल औषध 2 बूंद 1 आउंस डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करना चाहिए। अंतिम वक्तव्य, फाइजोस्टिग्मा पक्षाघात, आघातजन्य धनुष्टंकार, नर्तन रोग, लोकोमोटर एटैक्सी, गतिशक्तिराहित्य, पागलों का सार्वांगिक पक्षाघात, सकम पक्षाघात, पैरालिसिस एजिटेंस, मेरुदंड में रक्त संचय, स्पाइनल कॉर्ड कॉन्जेशन, घोड़ों को होने वाला धनुष्टंकार तथा मायोपिया, दूरदृष्टि, लॉन्ग साइट, निकट दृष्टि, शॉर्ट साइट, स्टैफाइलोमा, ग्लोकोमा, चोट लगकर चक्षुतारा को बाहर निकल पड़ना, कनीनिका में गंदलापन और घाव वगैरह आंख की बीमारियों में इसके प्रयोग से अच्छा फायदा होता है। वृद्धि, सवेरे ज्यादा परिश्रम से, मानसिक चिंता से, हरास, खुली हवा में टहलने से, आंख बंद करने से, स्थिर रहने से, गर्म घर में कपूर सूंघने से, सदृश एट्रोपिन, एग्रिकस, नक्सन, जेलसी, ओपी, स्ट्रेमो, टैबेकम। क्रम 3x से 6x शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।